हेलो फ्रेंड्स, वकालत अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। तो दोस्तों, आज की क्लास काफ़ी स्पेशल होने वाली है EMRS के TGT, PGT एंड हॉस्टल वार्डन के कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें एक पोर्शन है आपका GS सामान्य अध्ययन और उसमें भी एक पोर्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको कि काफ़ी इम्पोर्टेंस आपको देनी है। इसमें से ऑलमोस्ट ये मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं। काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ये, और इनको आपको बिल्कुल माइंड में सेट करके चलना है। तो बगैर देर करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड तक बने रहना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर सबसे पहला पार्ट आता है प्रीएम्बल का। आज ये जो क्लास है ये सिर्फ इंडेक्स बेसिस क्लास है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसमें क्या क्या गो थ्रू करना है, ताकि आपकी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपके बनेंगे और ये क्या टॉपिक आपको छोड़कर चलना है। तो देखिए, प्रीएम्बल के ऊपर आपको काफ़ी अच्छे से आपको इसमें से गो थ्रू करना है। प्रीएम्बल से ही आपका ऑलमोस्ट 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर बनता ही बनता है। इसके बाद में देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इसके अंदर टोटल 22 पार्ट दिए गए हैं। और शेड्यूल की बात करें तो इसके अंदर 12 शेड्यूल से मिलकर ये बना हुआ है। अगर भाग की बात करें, देखिए इसके अंदर आते हैं भाग है 22 और शेड्यूल है 12। अब 1 बाय 1 हम हर एक भाग की बात करेंगे। टोटल इसके अंदर 395 आर्टिकल हैं, 22 भाग में जो डिवाइड हैं, और इसके अलावा 12 शेड्यूल का भी जिक्र किया गया है। अब 1 बाय 1 हम इसके हर एक भाग में, किस भाग में कितने आर्टिकल इसके अंदर आते हैं और कौन सा शेड्यूल क्या बात करता है, इसके बारे में हम एक बेसिक जानकारी लेंगे। देखिए, भाग 1 जो है वो बताता है कि यूनियन और उसकी टेरिटरी, जिसके अंदर आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक का प्रावधान है कि भारत राज्यों का संघ है, वो इसी के अंदर आपको जिक्र मिलेगा। सेकंड पार्ट है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के लिए 5 से 11 में आपको प्रावधान मिलेंगे। देखिए, ये जो पोर्शन है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको कंप्लीट जो संविधान है इसमें से जो स्टार्टिंग के जो 4 से 5 जो भाग दिए गए हैं उनके ऊपर काफ़ी अच्छे से फोकस करना है। ज़्यादातर क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। और इसके बाद का जो भाग है उनको आप जस्ट टाइटल बेसिस पर भी अगर याद रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो देखिए, ये जो है 5 से 11, इसमें सिर्फ सिटीजनशिप का जिक्र किया गया है कि कौन भारत का नागरिक होगा। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे, तो यहाँ से जो पाकिस्तान गए थे या पाकिस्तान से जो भारत के अंदर आए थे उसका प्रावधान भी यहीं पर दिया गया है। देखिए, जो 1 से 4 का जो हमारा आर्टिकल अभी 370 हटाया गया था, जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, उसका जिक्र भी वो भी किसी प्रावधान के सेक्शन 3 के आर्टिकल 3 के प्रावधान के अकॉर्डिंग ही यहाँ से हटाया गया था। तो किसी स्टेट को नया स्टेट, कोई नई टेरिटरी को भारत के अंदर लेना है, या कोई एग्जिस्टिंग जो अभी फ़िलहाल में कोई स्टेट है, राज्य है, उसको ही, उसकी टेरिटरी को ही क्या है अलग करना है, या किसी और टेरिटरी को उसमें ऐड करना है, वो सारे प्रावधान नंबर 1 में दिए गए हैं। नागरिकता से संबंध कि भारत का नागरिक होगा वो बताया गया 5 से 11 के अंदर। भाग 3 की बात करें, अब भारत के नागरिक होंगे तो उनके कुछ मौलिक अधिकार भी होंगे। तो मौलिक अधिकार दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स भाग 3 के अंदर। देखिए, यहीं बच्चे पजल हो जाते हैं।
अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए फंडामेंट मौलिक अधिकार कौन से भाग में दिए गए हैं, या भाग 3 के अंदर कौन से राइट का जिक्र किया गया है। तो ये आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखना है, इसमें बिल्कुल भी आपको पजल नहीं होना है कि भाग 3 है फंडामेंटल राइट्स और भाग 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसको हिंदी में बोलते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसको 36 से 51 के बीच में रखा गया है। अभी आपको सिर्फ स्टार्टिंग में काम करना है, इसके टाइटल को याद रखना है और किस टाइटल के अंदर इतने आर्टिकल से इतने आर्टिकल उसके अंदर आते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। तो 12 से 35 हमारे मौलिक अधिकार है, 36 से 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल का नीति निर्देशक सिद्धांत का जिक्र किया गया है। फिर कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, वो है भाग 4 के ए के अंदर 4A के अंदर, जिसमें कि 51A का जिक्र किया गया है और इसमें कुल मिलाकर 11 ऐसी ड्यूटीज दी गई हैं जो हमारे मौलिक कर्तव्य के अंदर आती हैं। फिर है भाग 5। देखिए यहाँ तक आपका काफ़ी बेसिक पार्ट है जो हर एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। अब अगर भाग 5 के लिए बात करें तो देखिए यहाँ एक लॉजिक बताता हूँ। भाग 5 के अंदर तो दिया गया है संघ यानी कि यूनियन। भाग 6 के अंदर दिया गया है राज्य यानी कि स्टेट। भाग 11 एक आपको याद रखना है, जस्ट ए सेकेंड, एक आपको याद रखना है भाग 11। भाग 11 जो है वो भाग 5 + 6 का कॉम्बिनेशन। 5 और 6 क्या होते हैं? 11। यहाँ देखिए 11 = 5 + 6। 5 और 6 क्या होते हैं? 11 होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 11 के अंदर जो आता है, भाग नंबर 11 के अंदर राज्य और संघ का आपस में संबंध, रिलेशन ऑफ यूनियन एंड स्टेट बताया गया है भाग 11 के अंदर। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। अब देखिए जो भाग 5 है इसके अंदर जो बात करता है संघ की, यूनियन की बात करता है। इसमें प्रेसिडेंट आते हैं, हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आता है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट आता है। ये सारा का सारा मैटर भाग 5 के अंदर है। वाइस प्रेसिडेंट भी इसी के अंदर आता है। मतलब केंद्र से संबंधित जितने भी जो उच्च ओहदे हैं वो सारे के सारे इसके अंदर जिक्र किए गए हैं। पार्लियामेंट का जिक्र है या हमारी राज्यसभा का जिक्र है, लोकसभा का जिक्र है, सारा आपको भाग 5 के अंदर मिलेगा। और इसमें जो आर्टिकल हैं वो है 52 से लेकर 151 तक आर्टिकल इसके अंदर रखे गए हैं। इसके बाद में देखिए जैसे यहाँ पर हमने चैप्टर बनाए हैं अलग अलग। चैप्टर 3 है, ये लेजिस्लेटिव पावर की बात करता है, किसकी? राष्ट्रपति की, जो कि 123 के अंदर दी गई है। ये आपको याद रखना, 123 के अंदर किसकी है? राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर का जिक्र है। अगर इसी का हम उल्टा कर दें 213, मतलब 2 को इधर लेकर आए, 1 को बीच में लेकर आए, तो ये लेजिस्लेटिव पावर की बात करेगा, किसकी? गवर्नर की बात करेगा, जो कि दिया गया है भाग 6 के अंदर। देखिए इसमें एक लॉजिक भी है, एक आंकड़ा भी है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बाद में। जो आपको याद रखना, अगर आपने भाग 5 को पढ़ लिया तो भाग 6 आपका ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और भाग 5 और भाग 6 दोनों मिलाकर ऑलमोस्ट 200 आर्टिकल को लेकर बैठे हुए हैं। 200 आर्टिकल आपके ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे अगर आपने एक लॉजिक को समझ लिया। और वो लॉजिक क्या है?
कि आपको भाग जो 5 है वो अच्छे से रीड आउट करना है और फिर उसमें ऑलमोस्ट एक +89 का फार्मूला है। इस 89 के फार्मूले को आपको यूज करना है कि जो आपका यहाँ पर जो चीज़ है वही एज इट इज़ आपको मिलेगी राज्य के अंदर, बट वहाँ पर अगर यहाँ प्रेसिडेंट है तो वहाँ बात होगी किसकी? गवर्नर की। किसकी? गवर्नर की। अगर यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात होती है तो वहाँ बात होगी हाई कोर्ट की। अगर राज्य संघ के लिए आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो राज्य के लिए आते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके लिए डिटेल में आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अगर आपकी इसको डिटेल क्लास भी चाहिए है तो वो डिटेल क्लास भी मैं आपको के साथ लिंक शेयर कर दूंगा, जो कि आप हमारी ऐप पर जाकर उसको आप अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए भाग 4 के अंदर ये पूछा जाता है कि यूनियन जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? तो ये है भाग 5 के चैप्टर 4 के अंदर। भाग 5 के चैप्टर 4 के अंदर 5 के अंदर आता है, चैप्टर 5 के अंदर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये है 148 से 151 की। हाँ, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो संघ जो सुप्रीम कोर्ट है उसके प्रावधान 124 से लेकर 147 तक आते हैं। इसके बाद में पार्ट 6 है, भाग 6 की बात करें। देखिए 151 तक यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा संघ। भाग 6 की बात करें तो भाग 6 के अंदर स्टेट राज्य का जिक्र है, इसमें भी ऐसे ही चैप्टर्स दिए गए हैं 152 से लेकर 237। ये सेम प्रोविज़न है जो हमने अभी 5 के अंदर किए हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये आपका जो स्टेट का ही जिक्र है, इसके अंदर उसमें 5 चैप्टर थे, इसके अंदर टोटल 6 चैप्टर बनते हैं। यहाँ बात दी गई है, देखिए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का देखिए हाई कोर्ट का जिक्र आ गया अलग से चैप्टर नंबर 5 के अंदर। किस में आया? राज्य में। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जिक्र यहाँ पर आया है चैप्टर नंबर 6 के अंदर। तो यहाँ पर ये है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के नाम से। बाकी जो चैप्टर्स है इसमें वो चैप्टर बिल्कुल एज इट इज़ हैं जैसा कि भाग 5 के अंदर दिया गया है। तो नेक्स्ट है इसमें देखिए पार्ट जो 7 है वो रिपील हो चुका है। पार्ट 7 रिपील हो चुका है तो इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब 5 में आया संघ, 6 में आया राज्य, तो 8 के अंदर आ गया यूनियन टेरिटरी। जो हमारी यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनका जिक्र भाग 8 के अंदर किया गया है, जिसमें 239 से 242 तक के प्रावधान है। देखिए मैंने आपको टोटल आर्टिकल बताए थे 395। इस 395 में से ऑलमोस्ट 250 तो कहाँ कवर हो गई है? सिर्फ और सिर्फ आपको राज्य, संघ और यूनियन टेरिटरी पढ़ते वक्त ही आपके हाफ से ज़्यादा 70% आपका संविधान यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में अगर भाग 9 की बात करें, 9A की बात करें, 9B की बात करें, देखिए 9 में आती है पंचायत। ये याद रखना आपको 243 से 243O तक इसके प्रावधान है। म्यूनिसिपैलिटीज़ आती है, म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं जो कस्बों के लिए होती है या शहर सिटीज़ में क्या है म्यूनिसिपैलिटीज़ होती है, वहाँ पर पंचायत नहीं होती है। तो 243P से लेकर ZG तक के प्रावधान है इसके अंदर। 9B में है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जिसको अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया हुआ है। 243ZH से लेकर 243ZT तक इसके प्रावधान हैं। पार्ट 10 की बात करें तो इसमें शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ के लिए प्रावधान दिए गए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ 2 आर्टिकल है 244 एंड 244A। यहाँ तक आपको इसको ध्यान में रखना है, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़। नेक्स्ट है 11, मैंने आपको बता दिया रिलेशन किसका? यूनियन एंड स्टेट का। इसके अंदर 2 रिलेशन बनते हैं यूनियन के और स्टेट के, एक तो लेजिस्लेटिव और एक एडमिनिस्ट्रेटिव। लेजिस्लेटिव जो रिलेशन है वो 245 से 255 के अंदर है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन 256 से 263 के अंदर।
जिसमें जनरल जो पार्ट दिया गया है इसके अंदर 256 से 261 का। एक वाटर से संबंधित अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल आता है, 262 के अंदर बताया गया है, और कोऑर्डिनेशन करते हैं ये स्टेट क्या 263 में। तो ये ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में पार्ट भाग जो 12 है, पार्ट 12 जो है वो बात करता है फाइनेंस की, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट की, जो कि 264 से लेकर 300 तक आता है। ये आपके काम का नहीं है। आपके जो काम का है वो आपको देखिए आपके जो काम का है वो है भाग 14। भाग 14 के अंदर सर्विसेज दी गई है जो संबंधित है यूनियन से और स्टेट से। जैसे अभी आपकी ये जो वैकेंसी आई है ये किसके अंडर में आई है, सर्विस के अंडर में आई, ये आई है यूनियन की सर्विस के अंडर में आई है। तो इसके प्रावधान दिए गए हैं 308 से लेकर 323 के अंदर। अगर सिर्फ सर्विस की बात करें तो सर्विस आती है 308 से 314 के अंदर। और एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है हर एक स्टेट का, जो ए ग्रेड जो पोस्ट है उनकी भर्ती के लिए कार्य करता है, पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके प्रावधान दिए गए हैं 315 से लेकर 323 तक। तो ये आपको याद रखना है, भाग 14 के अंदर ही आपकी सर्विसेज से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। पार्ट 14A ट्रिब्यूनल्स है, 323A 323B आप छोड़ सकते हैं। इलेक्शन को आपको ध्यान से करना है। भाग 15 324 से लेकर 324 से लेकर 329A तक इसके अंदर प्रावधान है। पार्ट 16 के अंदर स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं सर्टेन क्लासेस के लिए 330 से 342A तक। देखिए ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये आपको एक बार रीड आउट, एक बार क्लास देखने से नहीं आएगी। आप इस क्लास को 2 से 3 बार देखिए और इसको मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए। आपको अगर एक बार ये याद हो गए तो आपको काफ़ी आसानी होगी इसमें मार्क्स कैरी लेने में। भाग 17 में आते हैं तो इसमें बात की गई है ऑफिशियल लैंग्वेज की, जिसमें प्रावधान है 343 से लेकर 351। और ये जो ऑफिशियल जो लैंग्वेज है ये भी यहाँ पर 4 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड की है। देखिए एक तो लैंग्वेज होगी यूनियन की, संघ की लैंग्वेज होगी, उसका जिक्र 343 से लेकर 344। इसको एक फार्मूले से भी याद रख सकते हैं 2 3 2 2, यानी 2:3:2:2। 343-44 आते हैं संघ के अंदर, 345-46-47 आते हैं रीजनल लैंग्वेज के लिए। जो रीजनल लैंग्वेज अभी आपकी EMRS में पूछी भी गई है, 15 जो रीजनल लैंग्वेज दे रखी हैं वो आपका इसी में से पार्ट आता है। 345 से लेकर 347 3 आर्टिकल दिए गए हैं। आप से यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर लैंग्वेज की बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो सुप्रीम कोर्ट की 348 के अंदर और हाई कोर्ट की 349 के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेज की बात है चैप्टर 3 के अंदर। और स्पेशल कुछ सिद्धांत है, डायरेक्टिव्स है, वो है 350-51 के अंदर। तो ये आपको ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि भाग 17 है ये आपको माइंड में सेट रखना है। इमरजेंसी का प्रोविजन है 352 से लेकर 360 तक। इसके बाद में कुछ मिसलेनियस पार्ट है 361 से 367, इसको आप छोड़ सकते हैं, ये आपके काम का नहीं है। अमेंडमेंट, अगर संविधान के अंदर कोई भी संशोधन किया जाता है, देखिए अभी हमारे 3 कानून बदले गए हैं, तो अगर ऐसे ही मान लीजिए हमारे संविधान के अंदर भी संशोधन किया जाता है या टाइम टू टाइम होता भी आया है, ऑलमोस्ट 100 प्लस हमारे संविधान के अंदर संशोधन हो चुके हैं, तो वो जो संशोधन किए जाते हैं वो 368 के अंदर इसमें प्रावधान दिया गया है कि इसके तहत ही वो संशोधन किए जाएंगे। भाग 21 है, कुछ टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं 369 से लेकर 392 तक। और अगर भाग 22 की बात करें तो भाग 22 है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। देखिए मैं पहले भी क्लासेस में आपको बताता आया हूँ कि हर एक कानून के अंदर जो
फर्स्ट जो सेक्शन होता है वो होता है उसके शॉर्ट टाइटल का, बट संविधान में हमारा उल्टा दिया गया है। अगर हम एक तरीके से देखें तो हमें संविधान पढ़ना चाहिए बिल्कुल पीछे से, जहाँ पर शॉर्ट टाइटल का जिक्र आपको बिल्कुल लास्ट भाग के अंदर मिलेगा, जो कि है भाग नंबर 22, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और टेक्स्ट इन हिंदी। ये है 393 से लेकर 395। हालांकि जो 395 नंबर आर्टिकल है ये अभी क्या हो रखा है, रिपील हो चुका है, तो फिर भी इसकी नंबरिंग में हम यहाँ पर काउंटिंग करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें शेड्यूल की, देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि इसके अंदर हमारे संविधान के अंदर टोटल 12 शेड्यूल हैं। फर्स्ट शेड्यूल है स्टेट की बात करता है या यूनियन टेरिटरी की बात करता है। सेकंड शेड्यूल है जिसमें प्रोविज़न दिए गए हैं सैलरीज के, प्रेसिडेंट की, गवर्नर की या स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लोकसभा की या लेजिस्लेटिव असेंबली की, और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन किसके, राज्यसभा की और राज्य परिषद की। तो ये इस तरीके से इसके अंदर प्रावधान दिए गए हैं। थर्ड जो है, थर्ड के अंदर अगर कोई भी वैधानिक पद के लिए शपथ लेता है, अफर्मेशन देता है, तो उसका जिक्र किया गया है थर्ड के अंदर। और राज्यसभा के अंदर सीट की एलोकेशन किस तरीके से होगी उसका जिक्र है फोर्थ शेड्यूल के अंदर। और एडमिनिस्ट्रेटिव शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब का जिक्र है फिफ्थ शेड्यूल के अंदर। इसके बाद में आता है सिक्स शेड्यूल। सिक्स शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 ऐसे स्टेट हैं जिसके ट्राइबल एरियाज़ की एडमिनिस्ट्रेटिव की बात इसके अंदर की गई है। 6 शेड्यूल के अंदर बात आती है। 7 शेड्यूल में सूची दी गई है संघ सूची, राज्य सूची और कंकरेंट सूची। तो इसके अंदर ये आपको ये याद रखना, संघ सूची के अंदर 97 टॉप मैटर्स हैं, राज्य सूची के अंदर 66 और कंकरेंट के अंदर 47। 8 शेड्यूल के अंदर लैंग्वेज आती है जिसमें कि टोटल 22 लैंग्वेज दी गई हैं, ये याद रखना आपको। 9 शेड्यूल के अंदर वैलिडेशन दिया गया, कोई भी एक्ट और रेगुलेशन लागू होता है तो उसकी वैधानिकता क्या रहेगी, वैलिडेशन क्या रहेगा, 9 शेड्यूल बताता है। 10 शेड्यूल में बताता है कि अगर किसी को डिस्क्वालीफाई किया जाता है डिफेक्शन के आधार पर तो उसका जिक्र 10 शेड्यूल के अंदर है। 11th में कुछ 29 टॉपिक दिए गए हैं 243G से रिलेटेड, उसका जिक्र है। और 12th शेड्यूल के अंदर पावर्स दी गई है या अथॉरिटी दी गई है म्यूनिसिपैलिटीज एक्स्ट्रा की, जिसके भी अंदर भी 18 टॉपिक आते हैं। तो दोस्तों ये था आपका टोटल एक ओवरव्यू संविधान के रिलेटेड। ये जो है आपका हर एक एग्ज़ाम में काम आने वाली चीज़ है, तो इसको आपको काफ़ी अच्छे से गो थ्रू करना है। और अगर इसके रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या कोई सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, ताकि इस भर्ती से या हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासेस आपको वहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, टेस्ट सीरीज़ आपको वहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, उनका फ़ायदा आप वहाँ पर उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कोशिश आपको एक बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और अगर अभी तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, पॉक्सो हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके अंदर जो 4 से 5 जो ऐसे एक्ट हैं, कानूनी एक्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। अगर उन क्लासेस को आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियोज़ भी अवेलेबल हो जाएंगी, आप उनका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। और दोस्तों एक बार फिर से चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।